राम चरण वे प्राणिया गया जमारो जीत। निस दिन भजिए राम को तजिए नहीं लगा। राम चरण आठों है पल पल बारंबार। सर्वप्रथम राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप श्री सद्गुरु जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी सज्जनों, महात्माओं ने जीवात्मा के कल्याण के बारे में जो महत्वपूर्ण बात बताई है, उसमें मानव जीवन के अंदर आए हैं हम। सबसे पहले महात्माओं ने मानव जीवन की एक महत्वता बताई कि भाई ये जीवन कैसा है। इस जीवन में ईश्वर के साक्षात्कार करने की क्षमता है, इसमें योग्यता है। और इस योग्यता में कोई भी जीव अयोग्य नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ण विशेष आदि में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की ना, उसमें अनेक प्रकार की आकृति वाले जीवों को बनाया, लेकिन भगवान को उन जीवों की सृष्टि से संतोष नहीं हुआ। भगवान को संतुष्टि जब हुई जब भगवान ने मनुष्य को बनाया। इसलिए शास्त्रों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, दुर्लभम त्रय में व्यक्ति तत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। इसमें बताया गया कि ये तीन चीज दुर्लभता से प्राप्त होती है और ये तीनों मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकता। तीन चीज केवल और केवल भगवत कृपा से आत्माओं को प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहला बताया मानव शरीर। क्या बताया? मनुष्यत्व। अब मानव शरीर के अंदर तो बहुत सारे जीव आए हैं। उन जीवों में जिसके भीतर मनुष्यत्व है, ऐसे जीव इस संसार में बहुत कम है। तो मनुष्यों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आई। इसके पीछे राज क्या है? देखिए, जीवों की उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। कितने? 4। जिसके अंदर उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये 4 स्थानों से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। उसमें उद्भिज जीव उनको कहते हैं जो इस पृथ्वी को फाड़ करके निकलते हैं। वृक्ष, पेड़, पौधे, लताएं इत्यादि, घास फूस, ये सब। और ये 84 लाख योनियों में एक योनि है। 20 लाख घास फूस। महात्माओं ने जहाँ 84 लाख योनियां बताई है, वहां पर घास फूस की संख्या बताई कि 20 लाख दफे आत्मा जब उस योनि में चली जाती है ना, वो द्विज से उत्पन्न हो जाती है एक बार, तो क्रमबद्ध वो जीव आगे बढ़ता है। 20 लाख दफे घास फूस, पेड़ पौधा वो बन करके फिर वहां से वो आगे बढ़ता है। तो फिर आगे बढ़ता है तो स्वेद्विज में आ जाता है। जैसे पसीने से जुआएं लिखे या चातुर्मास के अंदर अनाप शनाप जीव जो पैदा होते हैं ना,
वो स्वेदज योनि के अंतर्गत आते हैं। अंडे पहले अंडा उत्पन्न हो और फिर अंडा परिपक्व होकर के वो अंडा फूटता है, उसमें से जो जीव पैदा होते हैं उसको अंडज कहते हैं। पक्षी है ज्यादातर, छिपकलियां वगैरह, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। फिर आ जाते हैं जरायुज। जरायुज में पशु भी है, मनुष्य भी है, जिसमें ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि ये पशु योनि के जितने जीव है वो सब, जैसे जो बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है एक झिल्ली के अंदर रहता है, वो सब जरायुज है, उसमें मनुष्य भी आते हैं। इन योनियों के अंदर ईश्वर की जो कला है वो ये घास फूस पेड़ पौधों में आत्मा जाती है तो सिर्फ भगवान की एक कला उसमें प्रकट होती है, कितनी एक कला युक्त होते हैं। अब कलाएं किसको कहते हैं? आप वाणी पढ़ते हो तो वाणी में आता है अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, जो ईश्वर की जो कला है। जैसे मान लो एक तो ये बिजली का जो पावर आता है एक छोटे 0 वाट के बल्ब में आता है और वही पावर 1000 वाट, पावर वही है, लेकिन जैसी जो इस बल्ब की जो यंत्र की क्षमता है उसके अंदर उतना पावर आएगा। ऐसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और समस्त प्राणियों के भीतर ईश्वर की कला है। तो ईश्वरीय कला जो है वो उद्भिज प्राणियों के अंदर एक कला विकसित होती है। और फिर आ जाते ये स्वेदज, इसके अंदर ईश्वर की 2 कलाएं रहती हैं, इससे थोड़े ये ऊपर आ जाते हैं क्यों पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ चर और अचर 2 तरह के प्राणी होते हैं। तो चर उनको कहते हैं जो चलने वाला, अचर वो है जो चलता नहीं, एक ही जगह रहता है। वृक्ष जैसे उत्पन्न हुआ तो वही रहेगा, वो बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता है। लेकिन ये जीव चलते हैं, तो चलने वाले जो जीव हुए उनमें ईश्वरी कला 2 कलाएं उसमें विकसित हुई है। अब अंडज प्राणी जो है, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी वगैरह, तो उनमें ईश्वर की 3 कलाएं आती है, 3 कला युक्त होते हैं वो। और फिर आ जाता है चौथी योनि जिसके अंदर पशु और मनुष्य है। जरायुज में पशुओं में 4 कलाएं और मनुष्यों में 5 कला होती है, ठीक है। एक सामान्य आदमी के अंदर ईश्वर की 5वीं कला रहती है। ये आदमी में एक विशेषता है, आदमी का जीवन विवेक प्रधान जीवन है। भले वो नास्तिक आदमी है तो भी उसमें धन कमाना आदि ये तो विवेक रहता ही है। उनको सुख सुविधाएं चाहिए, ऐश आराम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये सारी चीजें तो रहती है ना। तो ये 5 कलाएं जहाँ विकसित होती है वह मनुष्य का एक सामान्य जीवन होता है। उसमें 6 कला जिसमें विकसित होती है, जैसे 6 कला, 6ठी कला को विकसित करने के लिए 6ठी 7वीं भूमिका में पहुंचना है, तो वहां उसके लिए महापुरुषों का संग चाहिए। तो इस श्लोक के अंदर एक बात आई कि सबसे पहला मानव का जीवन मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बहती नदी लीजिए हाथ पकार। मानव जीवन मिलना कठिन है, सहज में ये जीवन नहीं मिलता है। और जीव 84 की तरफ चला जाता है ना, तो 43,20,000 वर्ष बीत जाते इसको भटकते हुए, जब कहीं जाकर के मानव जीवन इनको प्राप्त होता है। तो पहली बात बताई कि भाई मनुष्यत्व दुर्लभ है, और दूसरी मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मानव जीवन में आने के बाद मोक्ष की चाह पैदा होना। मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में इस पृथ्वी पर मनुष्य है,
लेकिन सबके जीवन में परमात्मा को पाने की चाह नहीं है। चाह नहीं है तो वो मानव जीवन में तो आए, लेकिन ये जीवन छूटने के बाद वो जाएंगे किधर? वापस वही 84 की तरफ जाएंगे। और मानव जीवन में आए मोक्ष प्राप्ति की चाह नहीं जगी तो मानव जीवन व्यर्थ तो जाता नहीं। कि मनुष्य शरीर बना है तो इसके अंदर ज्ञान इंद्रियां भी है, कर्म इंद्रियां भी है, चतुष्टय अंतःकरण भी है। इनके द्वारा कर्म निरंतर बनता रहता है। ठीक है, तो कर्म बनता रहता है तो कर्मों का फल भोगने के लिए फिर आत्मा को अन्य योनियों के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, मोक्ष की जिसके भीतर चाह नहीं जगी है वो न तो सत्कर्म करेगा, न कोई सेवा कार्य करेगा, न वो सुमिरन में लगेगा। नहीं लगेगा तो उसका जीवन व्यर्थ हुआ। तो फिर वो जाएगा किधर? अच्छा, 84 में जाता जीव, उसके पहले एक बार नरक की यात्रा करनी पड़ती है। नरक से निकलता फिर 84 में। देखो, स्वर्ग में गई हुई आत्माएं 84 में नहीं जाती है। स्वर्ग में जाती कौन सी आत्माएं? जो एकदम पुण्य आत्माएं होते हैं, वो आत्माएं स्वर्ग की तरफ जाती है। स्वर्ग में उनका पुण्य है जब तक वो रहती है आत्माएं, और वहां से वापस सीधी मानव जीवन में आती है। स्वर्ग में गी हुई आत्मा 84 की तरफ नहीं जाती है, मनुष्य शरीर की तरफ आती है। लेकिन जो कर्मों के अनुसार आत्मा नरक में गई है वो नरक से निकलते ही 84 में जाती है। तो सबसे पहला कौन सा नंबर आता है? ये पेड़ पौधे आदि करने वाला। अब वहां जाकर के देखो तो जंगल के अंदर एक पेड़ 100 साल, 200 साल, 500 साल खड़ा रह जाता है, और वो कर्मबंध 20,000 दफे ऐसे शरीर धारण, कई घास फूस पैदा हुई नष्ट हो जाती है। वहां से फिर वही कर्म चलता है मनुष्य योनि की तरफ आने के लिए। लास्ट पशु बनता है, पशु के बाद मानव जीवन का नंबर आत्मा का आता है। तो जीवन के अंदर मोक्ष की चाह नहीं जगी तो जीवन एकदम व्यर्थ चला जाए। अच्छा, हमें मानव जीवन भी मिला, मोक्ष की चाह भी जगी, लेकिन मोक्ष को प्राप्त कोई महापुरुष नहीं मिले तो भी जीवन व्यर्थ जाएगा। तो तीसरी दुर्लभ वस्तु बताई कि महापुरुष का संग मिलना। अच्छा, महापुरुष की क्या पहचान है? जिसके संग से हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। साधना की सब ये साधन जो हम करते हैं ना, जितना भी, ये साधन केवल और केवल कर्म को मिटाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्म मिटता पहले, फिर कर्म वासना, और उसके बाद होता क्या है? आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं। कर्म और कर्म संस्कारों से छुटकारा जब आत्मा पाती है तो आत्मा त्रिगुणातीत होती है। माया का असली स्वरूप क्या है? आप लोग जिस ढंग से माया की व्याख्या करते हैं, वाणियां पढ़ते हैं, वैसा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? स्त्री माया रूप है तो स्त्री के लिए पुरुष माया का रूप है, रुपये पैसे माया रूप है, मकान इत्यादि माया रूप है। ये इतना सीमित अर्थ नहीं है। माया होती है त्रिगुणात्मक। क्या होती है? जो सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, एक तो ईश्वर है, दो ईश्वर की शक्तियां, एक माया रूप शक्ति है और दूसरी ईश्वर की जीव रूपा शक्ति है। इन दोनों शक्तियों ने मिलकर के ये सारा पसारा किया। ये संसार उत्पन्न हुआ ना, भगवान ने जब जगत को बनाया तो माया रूप शक्ति में 8 चीजें हैं। कितनी हैं? 8 चीजों के अंदर बताया गया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। इसको अष्टदा प्रकृति भी बोलते हैं, इसको आदि शक्ति भी बोलते हैं, इसको माया भी बोलते हैं। इनके द्वारा समस्त शरीरों की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें देखा जाए तो मूल प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न क्या हुआ? गुण उत्पन्न हुए, और गुणों के द्वारा फिर जो है ये पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई।
पंच तन्मात्राओं से पंच तत्व उत्पन्न हुए, तत्वों से पंचीकृत बनकर के इस शरीरों का संघात बना। तो जहां हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ बुद्धि और मन की समझ में आता है, वो सब माया का ही रूप होता है। माया दो तरह की होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक माया होती है, जो सूक्ष्म शरीर में देखने को मिलती है। साधकों को जो भजन साधन करते हैं, उन्होंने आंतरिक माया का वर्णन किया, कई वाणियों में ऐसा है। और जैसे किसी कमल विशेष की बात आई, उसके रंग विशेष की बात आई, तो वो जितनी भी कुछ दिखाई दे रही है, वो सब की सब माया ही होती है, ईश्वर नहीं होता है। तो मुमुक्षुत्व जब जगेगी जीवन के अंदर, सही अर्थों में आप मुमुक्षु बनेंगे। और जब त्रिगुणातीत कोई महापुरुष तुम्हें प्राप्त होगा, त्रिगुणातीत का अर्थ होता है रहता वो इसी शरीर में और लगता ऐसा है गुणों में, लेकिन वो गुणों का साक्षी होता है और तीनों शरीरों का भी साक्षी होता है, और कारण रूप से इस प्रकृति के मूल कारण को भी समझता है और परम तत्व परमात्मा तत्व को भी वो ठीक ठीक समझता है। तो हमेशा ज्ञान कार्य का नहीं होता, कारण का होता है। कार्य का ज्ञान करने के लिए आप जाओगे, आप एक बॉडी का पूरा ज्ञान एक आदमी को जिंदगी में नहीं होगा। ठीक, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों को एक आदमी नहीं समझ पाएगा। इसलिए डॉक्टर भी होते हैं, तो कोई माथे का होता है, कोई नाक कान गले का होता है, कोई हड्डी का होता है, कोई हार्ट का होता है। ठीक, ये इतना खबर। तो ये अनेकता की तरफ जाओगे, लेकिन सिमट करके जैसे ही कार्य से कारण की तरफ आओगे, तो कारण रूप से ये जिन मटेरियल से बना है ना, उनमें 8 चीज है, और शरीर में है वही चीजें पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। एक ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भवन होता है, उस ब्रह्मांड में ये 8 चीजें होती है। और इस ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाली चेतना है, जो शरीर को जिंदा रखती है। उस चेतना को हम आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा। आत्मा का कोई ऐसा आकार नहीं है, जैसा प्रकृति का आकार है ना, वैसा आत्मा का आकार नहीं होता है। आत्मा एकदम शुद्ध चैतन्य तत्व होता है। जैसे विद्युत आती है, तो एक विद्युत से सारे यंत्र अपना अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही विद्युत की नहीं आत्मा है, और आत्मा का पावर जो आ रहा है, वो आत्मा का कनेक्शन स्वाभाविक ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ हो तो आत्मा चेतन कैसे रहेगी? और महात्माओं ने कहा है कि आत्मा क्या चीज है। जैसे एक सूर्य होता है, उस सूर्य का प्रतिबिंब के नहीं आत्मा को बताया गया है, जो रवि का प्रतिबिंब हो। अच्छा, रवि का प्रतिबिंब कैसे होता है? सूरज है, और सूरज की रोशनी जल में पड़ती है, सूर्य दिखाई देता है उसके अंदर। ठीक है, तो सूरज की जगह ही है, लेकिन प्रतिबिंब के रूप में वो पानी आदि उपाधि जहाँ है वहां दिखाई देता है। ऐसे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से कभी आत्मा का कनेक्शन कटा नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि आत्मा इस शरीर में आई, अंत्यकरण का संग किया, फिर गुणों का संग हो गया इसकी। किसका? सात्विक राजस तामस। मोक्ष का सीधा अर्थ है इन गुणों का संबंध छूट जाना। जो गुणों का संबंध है, संबंध विच्छेद हो जाना। तो आत्मा तो अपने आप में मुक्त है, आत्मा को जन्मती तो है नहीं, आत्मा मरती भी है नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन भी होता नहीं, आत्मा कहीं आती जाती भी है नहीं। केवल एक गुणों का संग किया, उसके कारण इस प्रकृति का संबंध उससे छूटता नहीं है, और नहीं छूटता तब तक वो आत्मा जन्मती रहती। कैसे? अभी जैसे आप इस शरीर को छोड़ते, आप सोचते होंगे कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये होता क्या है, जैसे आप लोगों ने किसी सर्प को देखा, सर्प जीते जी जिंदा रहता है और अपने शरीर की खोल उतार देता है। ऐसे ही तुम जिंदे रहते हो और शरीर रूपी खोल को छोड़ के चले जाते हो। क्या करते हो? एक ये अस्थूल शरीर का पिंड चेंज हुआ, तुम्हारी ये दुनिया एकदम चेंज हो जाती है। जो जितनी सी दुनिया को आपने अपना माना था, उससे संबंध विच्छेद हो जाता है, लेकिन दुनिया छूटती नहीं है, माया छूटती नहीं है।
गुणों का संग छूटता नहीं है। आपको पता है आत्मा ने गुणों का संग किया है, तो गुण किसमें है? शरीर में नहीं है। ये जो स्थूल शरीर ये तो छूट जाता है, तो फिर आत्मा का संग कहाँ रहा? आत्मा का जो माया जो है ना, उस माया के दो रूप है, एक अव्यक्त रूप है, दूसरा व्यक्त रूप है। तो माया व्यक्त रूप में कब, जब उसका संगात होकर के ये शुद्ध गुणों में रहती है, गुण दिखता थोड़े। आपके भीतर सात्विक राजस तामस गुण काम तो कर रहे हैं, तो आप केवल उन गुणों को कैसे पहचान सकते हैं? कि लक्षणों से। जैसे ये गुण भीतर काम कर रहा है, तो साधक के भीतर ये हलचल होती है, एक आंतरिक। वो हलचल स्थूल पिंड में नहीं होती है, वो होती है सूक्ष्म शरीर के अंदर, और सूक्ष्म शरीर के साथ तो आत्मा जुड़ी रहती है। ये शरीर छूटता है ना, तब सूक्ष्म शरीर से आत्मा परलोक की यात्रा करती है, और फिर सूक्ष्म शरीर भी बदल जाता है। भाई परलोक में आप जाते हो तब तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वापस इस जीवन में जो कर्म किए वो कर्म प्रारब्ध का रूप लेंगे, तो आपको कोई न कोई जन्म लेना पड़ेगा। बिना जन्म लिए कर्मों का फल भोगोगे कैसे? भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर कारण में लय होता है। कारण शरीर जो होता है वो अविद्यामय होता है। आप गहरी नींद में सो जाते हो, कुछ भी नहीं होता। कारण शरीर मान लो अन्न के कण देखे, मोट मूंग चना दाल ये देखे ना, तो ये साबत जो कण होते हैं उसमें आपको कोई आत्मा दिखती है? नहीं दिखती है। आत्मा नहीं होती उसमें। उस टाइम आत्मा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है ना, कण में नहीं होती है। होती तो आप खा कैसे जाते? खाते हो तो आप आत्मा खाते होती है। हाँ, ये जो है ना कण जो है ना, इसको हम खाते हैं, लेकिन इसके भीतर आत्मा होती है। वो आत्मा आकाश में जाती है, पानी के द्वारा पृथ्वी में आती है, अन्न कण के साथ पैदा होती है। उन अन्न कण को आदमी पशु जानवर जो भी खाता है, उससे रस बन करके रज और वीर्य का रूप लेता है। उनका मिश्रित होने पर वो आत्मा को एक शरीर बनता है आत्मा का। उसके भीतर भी आत्मा नहीं हो तो शरीर कैसे बन जाएगा? जड़ अपने आप कुछ भी नहीं बना सकती, चेतना का सहयोग चाहिए। अभी ये शरीर जिंदा है, यदि आत्मा शरीर से हट जाए ये जिंदा नहीं रह सकता। इसका विकास ह्रास जो कुछ भी हो रहा है आत्मा की साक्षी के अंदर हो रहा है। ये जितने भी यंत्र चल रहे, पावर खत्म हो जाए तो कोई यंत्र काम नहीं करेगा। ये थोड़ी बारीकी की बातें हैं, आप लोगों के एकाएक समझ में आएगी नहीं। ताकि आत्मा का कर्म इस प्रकार चलता है, जब जन्म मृत्यु में आत्मा चलती है ना, तो ऐसी चलती रहती है। तो बात ये हुई कि भाई पहला तो मानव जीवन मिलना दुर्लभ है। आत्मा को मानव जीवन मिला, उसके बाद मोक्ष की चाह जगना दुर्लभ है। संत दास नरदेह दुर्लभ, पीछे दुर्लभ भेग। अच्छा, भेग कैसे लेगा? किसी आदमी के जीवन में परमात्मा को पाने की चाह नहीं है, तो भेग काहे को लेगा? भेग लेने का मतलब मोक्ष की चाह जगी। संत दास नरदेह दुर्लभ, पीछे दुर्लभ भेग, महादुर्लभ सदगुरु मिलन, पीछे दुर्लभ अलेख। फिर इससे भी महान दुर्लभ किसका संग बताया? सदगुरु का। सदगुरु वो होता है जो त्रिगुणातीत होता है, जो रूपातीत होता है, और साधना की सर्वोच्च स्थिति का ज्ञान रखता अपने आप में। अच्छा, त्रिगुणातीत का अर्थ क्या होता है? गुण जो प्रकृति में अपना काम कर रहे, वो जीते जी अवस्था के अंदर गुणों का साक्षी बनता है। अच्छा, गुणों का साक्षी कैसे बनता है? आप लोगों ने कभी देखा होगा, नदी किनारे जाके आप खड़े हैं, तो नदी सामने चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप साक्षी बन करके देख रहे हैं। आपके सामने कोई पक्षी उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, पशु चल रहे हैं, मनुष्य चल रहे हैं, आप साक्षी बन के देखते हैं। ऐसे इस शरीर में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, उस क्रिया का स्रोत कहाँ से चालू हुआ है, और वो कब तक रहेगी जीवित? कोई भी आपके भीतर विचारों की स्फुरना जो होती है ना, उसका स्रोत देखो कि वो विचार उत्पन्न कहाँ से हुए, इन विचारों का कारण क्या है। अच्छा, उत्पन्न हुए हैं, अब ये विचार आए हैं, तो इन विचारों के आने से हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है? आप देखना,
एक स्फूर्णा होती है अंतःकरण के अंदर, और वो संकल्प का रूप लेती है। संकल्प का रूप लेती है तो संकल्प मन का बैठा था इंद्रियों के अंदर, फिर इंद्रियों को प्रेरित करता संकल्प की पूर्ति के लिए। अब देखो, एक सूक्ष्मता से जो स्फूर्णा उत्पन्न हुई थी वो इंद्रियों में आ गई, और इंद्रियां फिर शरीर को, उनको जो भोग चाहिए ना, उन भोगों की तरफ ले जाती है। तो मेन चीज जहां से ये स्रोत उत्पन्न होता है ना भीतर, उसको आप पकड़ेंगे। इन वृत्तियों को वापस मिटाने के लिए लय काम करना पड़ता। गांठ जहां पर लगती है वहीं से खुलती है या दूसरी जगह से खुल जाती है? वहीं से खुलेगी जहां से लगी हुई है। तो इसी प्रकार जहां से जो चीज उत्पन्न हुई है वो उसी में उसको लय करो, तो क्या हुआ, प्रकृति का कार्य प्रकृति में लय होता जाएगा। जब आप इनके सब के साक्षी बनोगे, दृष्टा बनोगे। ये जो भजन करवाते हैं साधना, इस पर मैं पहले शुरू में जोर ज्यादा देता था और ज्यादा कर साधकों को भजन में लगाता था। अब जब जो साधक भजन ठीक से कर लेते हैं उनके लिए मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें मुझे भी पता है, बहुत सारे लोगों को पकड़ में नहीं आती ये बातें। मेरी बातें मेरे तक ही रहती है, उसके बावजूद भी मुझे जो आ रहा है विचारों में कि भाई ये बात कोई साधक इन चीज को समझ पाए तो ठीक है। अदर में ध्यान का अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द उच्चारण कर रहे ना आप सोचते होंगे कि ये जो बातें सुनते हैं ब्रह्म वैराट से शब्द आया फलानी जगह, ये सब बकवास कर रहे लोग। ये शब्द जितने उत्पन्न होते हैं ये आकाश का गुण है। शब्द किसका गुण है? अच्छा, आकाश किससे उत्पन्न हुआ? आकाश तमोगुण से उत्पन्न होता है। किस गुण से? सबसे पहले ब्रह्म है, ब्रह्म से पुरुष, पुरुष से प्रकृति उत्पन्न होती है, और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तीनों गुण, जिसमें सबसे पहला सात्विक गुण, उसके बाद राजस गुण, उसके बाद तामस। तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं पांचों तत्व है, जिसमें सबसे पहला होता है आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। इस ढंग से क्रम चलता है। तो शब्द आकाश का गुण है, आकाश में लय होता है। ये केवल एक काल के लिए महत्वपूर्ण है, और ये अंतिम स्थिति की लास्ट की जो बातें कही है वो संतों की वाणियों में बहुत कम मिलती है, इसलिए गौण हो जाती है। उन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता आदमी। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ढेर स्फटिक मणि के पत्थरों का पड़ा है, और उसमें एक दो पत्थर कोई पारस पत्थर हो तो उनको आदमी पहचान नहीं पाएगा। ज्यादा जो होंगे ना उधर ध्यान जाएगा। तो ज्यादातर वाणियों में कौन सा विधि और निषेध का ज्ञान मिलता है? उसमें भी साधन संबंधित बात है, वही साधकों के पकड़ में नहीं आ रही। उसका यदि वो पकड़ में आती तो सब लोग भटक क्यों जाते? अपने साधना को छोड़कर आ जाती। तो उसका भी एक कारण रहा है कि साधन संबंधित बात भी कम आई और नीति शास्त्र की बातें ज्यादा आई, विधि और निषेध। जबकि नाम के अंदर विधि निषेध का कोई है ही नहीं महत्व, इसमें कोई मायने ही नहीं रखती बात। अब जैसे महात्माओं की वाणी में आई है, बिन रसना गुण गाई है, बिन कर बाजे तूर। तो ये जहाँ ये भी शब्द जो है ना, तूर और गुण गाइए, इस ढंग के शब्दों का महात्माओं ने प्रयोग किया। इसका एक कारण रहा कि सर्वोच्च स्थिति। अब ये आप पावर के बारे में बोलोगे, इसका रूप बताओ, क्या बताओ? बताओ। इतना ही आपको कहना है कि ये इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, जिससे ये फ्रिज भी चल जाती है, कूलर भी चल जाता है, एसी भी चल जाती है, पंखा भी चल जाता है, ये सारे यंत्रों को ही चला देता है। लेकिन इसके रूप का वर्णन करो तो महात्मा कहती है, हा कबा करे कहतना, हक्के बक्के हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वापस कहने के लिए शब्द नहीं रहे। ये शब्द जितने भी बने हैं ना, इन शब्दों के द्वारा शब्द जिस तत्वों से उत्पन्न है उन्हीं का ये वर्णन कर सकते हैं ठीक से। शब्दातीत तत्व है वो तो एक निर्देश मात्र है। जैसे चंद्रमा की तरफ इशारा करो, वो चंद्रमा वहां उदय हुआ है, तो चंद्रमा तक अंगुली पहुंचती थोड़ी है,
तो खाली इशारा है उधर ध्यान दिलाने के लिए। ऐसे शब्द सब इशारा है। एक जगह उपनिषद में मैंने देखा, ये शब्द एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा, और इसके अंदर जो फंस जाते हैं ना वो कभी नहीं निकलते। उस शब्द जाल में फंस गए वो जीव कभी निकलेंगे नहीं। मैंने थोड़ा अनुभव भी किया। ये अभी वर्तमान के अंदर जगह जगह वाणियों का जो प्रवचन होता है, सत्संग होता है घर घर के अंदर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वाणी कहती क्या है? राम राम, ये इतना कहती है। अच्छा एक बात बताओ, रोज जा जा करके क्या सुनते हो? वही शब्द सुनते हो दूसरा? अच्छा वो शब्द सुनते हो, एक बार सुना आप लोगों को समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया क्या? रामचरण जी महाराज के शिष्य थे पोखरदास जी महाराज, दीक्षा लेके गए, वापस नहीं आए, गजब किया। जो जो महात्मा हुए गुरु से दीक्षा प्राप्त की, एक बार बता दिया इस ढंग से भजन करो, फिर वो भजन में लग गए, वो सब सफल हो गए और महापुरुषों के अनुभव वाणियां हैं सब तरह से, ठीक। तो शब्द जाल में क्या होता है, एक वाणी पढ़ोगे आप, दूसरी को देखोगे तो है कुछ नहीं। जैसे एक शब्द में प्रेरणा की गई है राम नाम का सुमिरन करो, ठीक है, वही दूसरे शब्द में दूसरे ढंग से कही गई। अब महात्माओं का बोलने का लहजा इतना गजब का रहा। अब इस महात्मा की वाणी पढ़ोगे तो इनके बोलने का तरीका, छंदों का लय वो अलग है। दूसरे की पढ़ोगे, बात वो की वो है। एक वाणी चाहे पढ़े आदमी और चाहे 1000 वाणियों का अध्ययन करे, बात दूसरी नहीं आएगी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना पर्याप्त है अपने आप में कि श्वास तो राम नाम का सुमिरन करो, और सुमिरन में जब आप सफल हो जाओ एकदम, तो या तो आपको बोध हो जाएगा अपने आप ही, देहातीत हो जाओगे। 3 शरीर है, तीनों शरीरों के साक्षी बनना पड़ेगा, और जीते जी 3 शरीरों से जो छुटकारा पाता है वही 3 प्रकार के कर्मों से छुटकारा पाता है, और वही तीनों गुणों से छूटता है, उसी की मोक्ष होती है। ताकि चाहे श्वास करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे माला से राम राम करो, ये सब उपासना की अलग अलग पद्धतियां हैं। क्या है? एक पद्धति ये भी है, अब श्वास का कोई महत्व है नहीं। अपन जो भजन करता है इसमें महत्व श्वास का है नहीं। आप सोचते होंगे ये कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो नहीं है। महत्व तो नाम का ही है। किसका है? अच्छा, नाम कोई भी कार्य होता है, जैसे पहले लोग कोई हिसाब करना होता ना तो एक पन्ना माते लिखते हैं, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता, जोड़ बढ़ाओ, फिर उससे जोड़ते जाओ, फिर नीचे टोटल मिलाओ, ऐसा होता था। आजकल वो चीज उससे आगे, ठीक है, वो फटाफट काम हो जाता, बात इतनी है। तो श्वास में ऐसा है कि राम राम और हो गए, क्या होता है? आराम से श्वास अपने आप चलती है, श्वास के साथ शब्द जुड़ेगा तो आपको अपने पूरे जीवन में नाम का, तो तो नाम का है, श्वास अच्छा नाम का है। अब आप और आ जाओ, नाम के अंदर महात्मा कहते हैं भाई ये मकार तो माया का प्रतीक है, ठीक है, माया का प्रतीक है, तो माया से तो मुक्ति होती नहीं, माया से आत्मा बंधन से मुक्त नहीं होती है, ये तो जानते हो तुम, ठीक है। उसके बावजूद भी हमें माया का सारा लेना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, शरीर जड़ है, इसका भी हम सहयोग चाहते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सहयोग चाहते हैं, तो चेतन मुक्त होगा जड़ के सहयोग से। ये थोड़ी अटपटी लगेगी बातें आपको, कई बातें ऐसी होती है जैसे हमेशा जो सुनते हैं ना वो जल्दी फटाफट समझ में आ जाती है, वो तो हमेशा के शब्द डेली जो यूज में लेते हैं वो शब्द है। लेकिन कोई नई बात आती है तो आपका ध्यान उधर कम जाता है। जैसे मोक्ष का एक नाम निरामय आता, तो लोग देखते हैं कि निरामय पद क्या होता है, ठीक, लेकिन बात में निर्वाण पद कह दो, मोक्ष पद कह दो, अनामय पद कह दो, परम पद कह दो, बात तो वो एक ही चीज है, एक ही उनका अलग अलग नाम लेकर के बतलाया गया।
तो एक बात यह है, तीनों शरीर, अच्छा कई बार लोगों के ये स्थूल तो समझ में आता है, स्थूल की क्रियाएं भी समझ में आती है, लेकिन सूक्ष्म को बहुत कम समझ पाते हैं। सूक्ष्म को समझ ले तो कारण को, जो चीज हमें समझ में ही नहीं आएगी कि ये चीज है क्या, फिर इसे आगे निकलने वाली युक्ति कैसे समझ में आएगी। तो सामान्य आदमी के लिए तो ये ठीक है, उसको चाहिए कि वो राम नाम का स्मरण करे, उनके लिए यही बात उपयुक्त है। दूसरी बात है उनके एकाएक समझ में नहीं आती है। तो आज के प्रसंग में आपको बताया गया भाई 3 चीज दुर्लभ है, दुर्लभता वाली बात। तो दुर्लभता में सबसे पहले क्या है, मानव जीवन दुर्लभ। फिर मोक्ष की चाह जब जगती है ना, चाह जीवन में जगेगी तो आप सोचते हैं कि और चाह को भी साथ में रखें और मोक्ष की चाह भी हमारी फलित हो जाए, तो ये दोनों काम तो होगा नहीं। स्वर्ग तक के सुखों की चाह छोड़ दोगे, अच्छा स्वर्ग की बात छोड़ो, आदमी तो वर्तमान के सुखों की बात नहीं छोड़ता, ठीक। और कई बार क्या हो गया कि ये त्याग की वैराग की बातें लोगों के समझ में नहीं आई, नहीं आई तो ये पुण्यहीन और हो गए। क्या हो गया, अच्छा इन लोगों से पुण्य करने के लिए पैसे नहीं छूटते क्या, ये त्यागी, त्याग का अर्थ क्या करते हैं, त्याग का अर्थ यही होता है तुम्हारे पास जो है उसको छोड़ते जाओ, और जन्म लिया तो तुम्हें पुण्य की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कंगले हो जाओगे। क्या हो जाओ, कंगले। और मैंने देखा है, मेरे जीवन का अनुभव भी है, ठीक है। इसलिए जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आदमी को पुण्य का कार्य करने से क्या होता है, इस त्याग की भावना बनती है। आपके पास जो है उसको छोड़ते जाओ उदारता पूर्वक। अब सब जगह अपनी अटकल लगाते हैं, बुद्धि बोले पात्रता कुपात्रता, किसको दे, कहाँ दे, क्या करे, ऐसी अटकलें आदमी लगाने लगता, लगा करके ये देखता कि यार दुनिया में कोई पात्र नहीं है, मैं ही पात्र हूँ इसको रखने का, इसलिए वो संग्रह को पकड़ करके बैठता है। जबकि होना ये चाहिए, भजन करने वालों के लिए भगवान ने कहा है कि नैवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दुष्कृति व्यक्ति भजन नहीं कर सकता तो कौन करेगा, गुरु सुकृति। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य करना। पुण्य करते करते जिनके पाप नष्ट हो गए हैं एकदम, वो आत्मा, एक बात बताओ, पाप तो आपने किया, ठीक है, अब पुण्य आप करना नहीं चाहते हो तो पुण्य नहीं करोगे आप भजन के बल पर, तो भजन कहता है भगवान तुम्हारे भीतर ही है, और उनके साथ में छलावा आदि तुम्हारी अटकलें चलती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम। इन सब बुद्धिमानों के पास बुद्धि मेरी बांटी हुई है, जैसे प्रसाद बांटते हैं जीव मात्र, तो वो तो जानता है, वो जानता है कि इन्होंने इतना संग्रह कर रखा है जिसको 1% ये छोड़नी नहीं चाह रहा, और मुझसे पाप मुक्त होनी चाहता है। पाप कर्म किए बिगर कोई धन दौलत अकेटी नहीं कर सकता, कर सकता है क्या आदमी? अच्छा नहीं कर सकता तो फिर आप मोक्ष के लिए तैयार हुए हो, आपके जीवन में मोक्ष की चाह जगी है, तो आप उदारता पूर्वक क्या करो, आप लोगों ने जो संग्रह किया है ना उसका परित्याग करो। रामानंदाचार्य जी जो है उनका एक शिष्य हुआ था सुरसरानंद, तो उन्होंने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली, दोनों पति पत्नी, और उनके 12 शिष्यों में उनका नाम सुरसरी और सुरसरानंद। राम राम बोलो। दीक्षा लेकर के आए, ऐसी मोक्ष की तीव्र चाह थी कि उनके घर में अपार संपत्ति थी, ब्राह्मण परिवार से थे, पूरा दान कुछ ही समय के अंदर भक्तों की सेवा के अंदर उन्होंने लगा दिया। फिर घर के दरवाजे सब खुले छोड़ करके दोनों पति पत्नी जंगल में जाकर के बैठ गए और वहां भजन में लगे। उस समय कहते एक पठान आया, सुरसरी जी पर नियत खराब थी,
उसने आगे हाथ बढ़ाया उसको छूने के लिए, छू नहीं पाया, उसके पहले भगवान प्रकट हुए। ये प्रकट होना क्या है? आप जानते हैं भगवान क्या होता है के बारे में? अवतार लेता भगवान आता है, ऐसा मानते? आता कहीं से नहीं, भगवान वहीं मौजूद होते हैं। अवतार का अर्थ ये होता है कि जो निराकार तत्व है वो एक साकार रूप धारण करता है। साकार रूप में तो है जाके तई, तो पहले ही वहां मौजूद ही है। और क्रिया कोई भी होती है तो निराकार में होती नहीं है, वो साकार में होती है। इसलिए भगवान को भी कोई अपना भक्तों का कार्य करना हो तो किस रूप में आते हैं? तो वो साकार रूप में नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उन सब का वध कर दिया, खत्म कर दिया उन लोगों को। यानी भक्त की रक्षा के लिए भगवान तैयार तो हुए, लेकिन कब हुए? अब त्याग की जहां बात आती है वो सामने वाले के लिए उपयुक्त है, अपने लिए नहीं है। ये बात जिस दिन अपने लिए उपयुक्त हो जाएगी, किसके लिए? अच्छा, त्याग की बात अपने लिए उपयुक्त होगी तो फिर संग्रह कैसे रहेगा? अब संग्रह नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब चाहते मोक्ष है तो इस लोक को भी हम चाहते हैं, लोक की सुख सुविधा भी हम चाहते हैं, यहाँ की मान प्रतिष्ठा भी हम चाहते हैं, और साथ साथ में मोक्ष भी चाहते हैं। अच्छा, दोनों साथ कैसे चलेगा? इस लोक की सारी चाह खत्म होगी, इसकी हो चाहे परलोक की। जैसे भगवान के वैकुंठ धाम में जाने की भी चाह ना, ये भी रहेगी तो मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष की चाह जिन लोगों के जीवन में ज्यादा है ना, हम मोक्ष प्राप्त करनी चाहते, ये चाह है। ये चाह रहेगी तब तक भी मोक्ष। आपको पता है ये चाह जगती कहाँ पे है? तुम्हारे अंतःकरण में तो जगती। बंधन का कारण कौन है? आप लोगों ने श्रवण सार का अध्ययन नहीं किया होगा, उसके अंदर एक शुभाशुभ वासना आती है। दो तरह की वासना का वर्णन हुआ, एक शुभ और दूसरी। अच्छा, शुभ में कौन कौन सी आती है? मोक्ष। ये अनेक ग्रंथों को पढ़ने वाली और तमाम जितनी शुभ स्फूर्णाएं जो होती है तुम्हारे भीतर, वो सब किसमें आती है? यानी त्याग भी किया जाए, पुण्य का कार्य भी, उसको छोड़ दो इस प्रकार। जैसे आपने कोई मंदिर में नारियल चढ़ाया, वापस ममता उसमें नहीं रहती है ना, इस ढंग से किया हुआ संग्रह छोड़ते जाओ, हल्के होते जाओ। बाहर का छोड़ो पहले, फिर छूटेगा ये अस्तूल। समझ के द्वारा, बिना समझ छोड़ोगे ना तो महाप्रलय में भी मोक्ष नहीं होती है। आपको पता है महाप्रलय में क्या होता है? सब जीव खत्म होता है, जाते कहाँ? अपने कर्म और संस्कारों को साथ लेकर के हिरण्यगर्भ में प्रवेश करते हैं। और हिरण्यगर्भ कहाँ जाता है? वो जाता प्रकृति में ले होता है, प्रकृति ब्रह्म में ले होती है। जब वापस सृष्टि उत्पन्न होने का समय आता है तो टोटल जीव प्रकृति के साथ ही हिरण्यगर्भ में से निकलते हैं, और वो ही कर्म संस्कारों के साथ ही आते हैं। कर्म और संस्कारों के साथ आते हैं, उसी ढंग की सृष्टि वापस चलती है। तो महाप्रलय में भी मोक्ष होगी नहीं, और मोक्ष होगी तो कैसे होगी? ये अस्थूल शरीर, अस्थूल के बाद सूक्ष्म से परे, सूक्ष्म के बाद कारण से परे जब हो जाते हैं, तब जाकर के एकदम आत्मा निर्विकल्प और शुद्ध होती है। वो आत्मा है। इसलिए सृष्टि क्रम जो चलता है ना, एक बार इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक या दो जीव मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसके अधिकारी चाह रखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अधिकारी का मतलब ये होता है मोक्ष पद प्राप्त करने के लायक। जैसे आदमी किसी पद पर जाता है, उस पद की योग्यता पहले वो प्राप्त करता, तब उसको उस पद की प्राप्ति होती है। ऐसे जो आत्मा उतनी योग्य हो जाती है मोक्ष के, आत्मा सिर्फ आत्मा, इसके अलावा आत्मा के साथ कोई नहीं, तो वो शुद्ध आत्मा किधर जाती है? प्रकृति की तरफ तो आएगी नहीं, तो फिर वो किस में ले होगी? वो फिर निराकार। और मोक्ष हमेशा जब भी होती है ना, आत्मा निराकार तत्व में ले होती है, तभी मोक्ष होती है। आकार में कैसा ही रूप धारण कर लो, मान लो किसी अच्छे लोक में जाओ तो अच्छा शरीर मिल जाए, आप चतुर्भुज रूप में भी हो सकते हो। आज द्विभुज रूप में हो, कल भगवान के, विष्णु के, नारायण के पार्षद बने, आपकी चार हो जाए।
भगवान के जैसा रूप मिल जाएगा। ये लोग जिसमें रह रहे हो ऐसे दिव्य लोग और भी है, वैकुंठ आदि, उन लोगों में चले जाओगे, लेकिन वहां मोक्ष थोड़ी है। अच्छा मोक्ष होती तो एक बात बताओ, कथाएं सुनते रहते हो तुम लोग, ये जय विजय नाम करके पार्षद थे, ठीक है, कहाँ रहते थे? वैकुंठ में रहते थे। किस रूप में रहते थे? नारायण के रूप में ही रहते थे, ठीक है। वैकुंठ निवासी थे ना भाई, भगवान के धाम में पहुंचे, तो बढ़ क्या गए? ये राक्षस बन गए। वहां जाने के बाद भी वापस आ गए ना। जब तक मोक्ष का स्वरूप जो रामचंद्र जी महाराज ने जैसा बताया है वैसा नहीं होगा, तब तक मोक्ष होगी नहीं। जैसे बूंद मिली, बूंद क्या है? आत्मा। सागर क्या है? परमात्मा। अच्छा, बूंद सागर में मिलने के बाद सागर से जुदा कोई उसका अस्तित्व रहता है क्या? नहीं रहता है। तो जो आत्मा ईश्वर में लय होगी वो ईश्वर ही हो जाएगी, उसका अलग से कोई अस्तित्व, कोई किसी प्रकार का रूप धारण करेगी। अच्छा, ईश्वर है कहाँ? यहाँ है। अभी हृदय में क्यों इशारा करती है? यहाँ तक सीमित थोड़ा ही, सब जगह है क्या? यही है, यहाँ अटका है। अच्छा, है कैसा वो? आत्मा कैसी है? आत्मा ईश्वर सजाती है। क्या है? सजाती का अर्थ समझते? एक ही जाती। आकाश से टपकने वाली बूंद और सागर, ये पानी पानी एक है, सजाती, इसलिए मिलकर के एक हो जाता है। अनात्मा को आत्मा में मिलाओगे, आत्मा को अनात्मा में मिलाओगे, कभी नहीं मिलेगा। अभी शरीर के भीतर आत्मा है, उसके बावजूद भी शरीर के गुणों से निर्लिप्त है, शरीर के गुणों में नहीं है। केवल उसने संबंध बनाया। जैसे आप इस घर से संबंध बना के बैठे हो तो घर बन गए। आप अपने परिवार में एक दूसरे से संबंध बना के बैठे हो, एक दूसरे हो गए। स्त्री पुरुष का संयोग है तो स्त्री पुरुष हो गई, पुरुष स्त्री हो गए। संबंध बना लेने से उसके जैसा नहीं हो जाता है, वो ही रहता है। जैसे शरीर, आत्मा ने गुणों का संग तो किया है, लेकिन जैसे गुण है आत्मा वैसी नहीं है। अच्छा, आत्मा वैसी एक जैसी होती, पूरे शरीर व्यापक कैसे? पूरे शरीर में व्यापक है, तो परमात्मा पूरे विश्व में व्यापक है। तो विश्व व्यापक जो परमात्मा तत्व है उसी में, यहाँ हम जहाँ बैठे, यह नहीं है कि आत्मा इस शरीर से निकलेगी और फिर जाकर के परमात्मा मिलेगी। ऐसी मोक्ष मानते हैं वो मूर्ख है, और उनको अभी तक मोक्ष की एबीसीडी भी याद नहीं। जहां बैठे हैं यही, जहां के ता थिरता है, क्यों? परमात्मा यहाँ मौजूद है। अच्छा, सर्वत्र है तो आत्मा में सत्ता परमात्मा की है और किसी की है? परमात्मा की। तो परमात्मा आत्मा में थे। मैं कई बार सत्संग कहता हूँ, सच्चा मोक्ष का जिज्ञासु में भगवान का दर्शन उसको करा देता। अभी हो नहीं ना क्या? उसके लिए एक तो असूया बुद्धि होनी चाहिए सबसे पहले, असूया। दूसरी, मेरे में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आप कहोगे है, तुम कहोगे है, इसको मैं नहीं मानता, उसको मैं नहीं मानता। तो ईश्वर का दर्शन हर एक आदमी को होता है, वो मानता नहीं, क्या नहीं करता। और उसको मानने कौन नहीं दे रहा? उसका अहंकार, उसका अहम जो है ना, अहम के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। अच्छा, इंद्रियों, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों के परे अंतःकरण। अंतःकरण की 4 वृत्ति होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। अहम में 2 भाव होते हैं, जड़ और चेतन विभाग, ठीक है। तो चेतन जड़ के साथ जुड़ गया ना, अब ये जड़ का समर्थन कर रहा, बाकी चेतन तो है ही। एक बात बताओ, तुम अपने आप में आत्मा को मानते हो? नहीं मानते? नहीं मानते? मानते हो। तो अब आत्मा है, इसको तो स्वीकार तो कर रहे हो। दिख रही है? नहीं दिख रही। देखने कैसे चाहते हो? आप इन आंखों से, आपको भगवान कोई जैसे तुम हो वैसा ही मिले,
जिसका मैंने अभी अभी थोड़े समय पहले खंडन किया है कि भगवान के पार्षद भी बन गए तो लौट के आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उस रूप में तुम भगवान को देख नहीं चाहते हो, तुम माया का इसको देखना चाहते हो। आप चाहे ये हो और चाहे दिव्य दृष्टि, कोई भी दृष्टि हो, वो देखेगी किसको? माया को। माया को देखेगी, मायाती तत्व को नहीं देखेगी। आपको पता, मेरी कथा में सुना होगा आप लोगों ने, मैंने भी कई बार बोला है, महात्माओं के पास ऐसी दृष्टि होती है जो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा को पहचान लेती होती है, होती है। ये बात यूट्यूब पे मेरी कथाओं की जगह आ जाएगी सत्संग में। वो महात्माओं की दृष्टि जो है ना, किन आत्माओं को देख रही पता? जो सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, जो आत्मा सूक्ष्म और कारण दोनों को छोड़ चुकी है, उन आत्माओं को कोई किसी महात्मा की दृष्टि नहीं देगी। देखती है क्या? वो आत्मा तो फिर उन महात्मा की आत्मा से अलग रहती नहीं, क्या नहीं रहती? वो आत्मा महात्मा की आत्मा से अलग नहीं रहती है। तो परमात्मा तो है, भगवान कहते हैं सूर्य के अंदर तेज मेरा, रोज देखते हो तुम, स्वीकार क्या कर रहे हो? और उनकी छोड़ो ना, तुम तो अपनी आत्मा को स्वीकार क्या कर रहे हो? अभी तो अनात्मा को स्वीकार करके बैठे। अच्छा, कोई कहते हैं नहीं बैठे, नहीं बैठे दिख रहे हो, ये भी नहीं बैठा, ये कपट की भाषा है। कपट की भाषा कैसे है? अच्छा, एक बात बताओ, शरीर के खाने पीने के लिए, शरीर के ऐश आराम के लिए, शरीर के पेट में ओढ़ने के लिए, शरीर के मान सम्मान के लिए, तमाम जो शारीरिक संबंध के लिए आप प्रयास करते हैं, या उससे ज्यादा प्रयास आप आत्मानुभूति के लिए कर रहे हो। अपने साथ ईमानदारी तो बरतनी पड़ेगी। और जिस दिन ये हो जाएगा, केवल और केवल उस ईश्वर तत्व का ही अनुभव करना, ऐसी मुमुक्षुता तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगी तो तुम कोई नहीं रोक सकता। और परमात्मा मौजूद है, सब जगह है, यहाँ भी है, सर्वत्र है तो यहाँ है, सब में है तो तुम्हारे में भी है। और ये तो तुम्हें अनुभव करना चाहिए। तुम्हारी आंख की आंख कोई और है, आंख की आंख नहीं है। आंख देख रही है तो देख रही है, तो पीछे से शक्ति कोई दूसरी आ रही है, वो कहां से आ रही है? उसको जिस दिन पहचान जाओगे ना, तो करीब करीब तुम अपनी आत्मा के निकट जाओगे। और आत्मा से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्म अनुभूति के लिए ऐसा नहीं कि हम शरीर से आत्मा अनुभूति करेंगे, तुम्हारी बुद्धि का विलास है। बुद्धि स्वीकार करती है, उसको छोड़ती भी है। आप कई बार ऐसा स्वीकार करते हो कि परमात्मा सर्वत्र है ना, उसके बावजूद किसी पर गुस्सा आता है उस समय, तो वो स्वीकृति आत्मा की नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की है। और बुद्धि तो अंत्यकरण का भाग है। बुद्धि किसका भाग है? अंत्यकरण का जो भाग है, उससे तुम सोचते हो इस जड़ के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार करें। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। एक बात, इस लकड़ी वाले दरवाजे को तुम देख सकते हो, ये क्या देखेगा तुम्हारे? अच्छा, एक बात बताओ, आत्मा के अलावा शरीर है क्या? ये लकड़ी का दरवाजा जैसा ही जड़ है, ठीक। तो जड़ से चेतन का अनुभव कर चलते नहीं होगा, आत्मा से होगा। पहले तो आत्मनिष्ठ तो हो जाओ। क्या करना पड़ेगा? आत्मा की अनुभूति के लिए साधक को आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होगा? अच्छा, आत्मनिष्ठ कौन होगा? वृत्तियां होगी तो कौन होगा? कौन होगा आत्मनिष्ठ? होगा कौन? अंत्यगण होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अंत्यगण तो जड़ित है, तो ये आत्मनिष्ठ कैसे होगा? आत्मा को देखा अंत्यगण ने, मन ने देखा, बुद्धि ने देखा, चित्त ने देखा, जो वो निष्ठावान हो जाएगा उसको। हुआ क्या अभी तक किसी का? बोलो ना। तो भाई बात यह है कि 3 चीजें जो बताई गई है, उसमें पहला, अपने जीवन का महत्व समझो। इस जीवन का, इस जीवन में वो योग्यता है जिससे कि आत्मानुभूति हो सकता है। इस जीवन के अंदर परमात्मा अनुभूति हो सकती है। सदा के लिए आत्मा जो है अष्टदा प्रकृति से छुटकारा पा करके परम पद प्राप्त कर सकती है।
ये योग्यता केवल और केवल मानव शरीर के अंदर। अच्छा, आपको अपनी दृष्टि में देखो, आप ये तो अध्यात्म दृष्टि हो गई। मानव जैसा किसी और जानवर का कोई जीवन है क्या? है? आप कहेंगे देवताओं का है, जिनको आपने देखा नहीं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन देवताओं का शरीर तो आपसे बढ़िया ही होगा, समझ भी है देवताओं आदमी से ज्यादा है, लेकिन कर्म करने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि कर्म करने की क्षमता तो यहाँ मानव के अंदर ही है। तो मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा, अच्छा मोक्ष की चाह नहीं जगी तो ये मानव जीवन इतना बढ़िया मिला। जैसे मान लो एक आदमी को पारस पत्थर मिल गया, पारस का काम क्या? लो से टच करो सोना बना। अब वो पारस पत्थर से वो शिला होते हैं, शिला पर रोटी बना लो और मिर्चा चटनी बांटे आ रहा, चटनी रोटी खा रहे, ठीक है। तो उस पारस का उपयोग से ही बात में गलत हुआ। अच्छा, ये मानव जीवन जो सर्वोच्च परमात्मा है उससे आगे तो और कोई है, उसको पाने के लायक था और उस जीवन को कहाँ डाला? किसमें डाला? ऐसे बढ़िया जीवन को कहाँ लगा दिया? मोक्ष के मार्ग पर लगाया। ये सब कहते तो है। देखो आदमी क्या, मैंने देखा 24 घंटे में घंटा 2 घंटा भजन करता है, ऐसा नहीं करता। वो समझता मैं बहुत बड़ा भजन करता हूँ। क्या समझ रहा है? अरे तुम घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे वाला हिसाब तुम्हारे पास है, लेकिन जो दूसरा समय गया उसका हिसाब भी है कि नहीं? तो अपने जीवन को एक ऐसी तराजू में रखो और तोल करके देखो कि पलड़ा कौन सा भारी है, फिर आपको पता चलेगा आप मोक्ष के अधिकारी है या नहीं। नहीं है तो क्या करना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे हमारे में भाई वो योग्यता नहीं है, तो एक तो आदमी निराश होकर के पीछे हट जाता है, एक आदमी उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए साहस जुटाता है। साधक वो होता है जो साहसी होता है, साधक साहसी होता है, साधक भीतर से जगा हुआ होता है, जागरूक होता है। जो भीतर से सोया हुआ है वो साधक नहीं है, जो कायर है वो भी साधक नहीं है, जो साहसी है। हमारी महात्माओं ने कई जगह ऐसा कहा है, भक्ति सूरा की कायर को भांडो कामन आवे रे। भक्ति मतलब विल पावर एकदम मजबूत होना चाहिए आदमी का, और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और एक बात और है, मान लो मोक्ष नहीं भी हो, आप थोड़ा बहुत भी भजन करते हैं, उससे आपके अच्छे संस्कार तो बने गए, आत्मा में पवित्रता तो आएगी, आगे जन्म अच्छी जगह हो जाएगा, ठीक है, अच्छी जगह होगा, ये सब कर्म संस्कार वह आगे और काम करें। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ है, जैसे जीव इस जीवन से जाता है तो यहाँ के कर्म और संस्कार उसके साथ रहते हैं। वो कब तक रहते हैं? वो रहते हैं कारण शरीर में जीव जाता है तब तक। कारण शरीर में जाने के बाद ये सब क्या अविद्या में लय हो जाते हैं, ठीक है, तो अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं। जब वापस जन्म होता है जीव का, और जो जो उसके अंतःकरण का विकास होने लगता है, तो वो संस्कार प्रकट होने लगते हैं। प्रकट होने लगते उस समय जहाँ जिस माहौल में आत्मा जन्मती है वहाँ का कैसा संस्कार है, उन माँ बाप का कैसा संस्कार है, अब वो संस्कार वापस हावी हो जाते हैं तो उनके वो संस्कार दब जाते हैं, उन संस्कारों में डल करके वो उस काम में लग जाता है। और उनके संस्कार प्रबल है तो वो संस्कार कई महात्मा में भजन साधन करने वाले वो मर करके कहीं जन्मते वापस, तो उनके संस्कार प्रबल है। जो जिस माहौल में लोग रह रहे हैं उन लोगों के संस्कारों को उन्होंने दबा दिया है, नहीं कि उनके संस्कार उनके संस्कारों से दबे, तो वो वापस संत बन करके भजन साधन में लग जाते हैं। तो कारण में एक बार जैसे अन्नकण में आदि उधर जाता है ना, तो जैसे आप नींद में गहरी नींद में चले जाते हो, उस समय आपका मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, चित्त इंद्रिया कोई, वो उसका नाम क्या है? कारण शरीर की ऐसी अवस्था होती है। उसमें जाकर के वापस जगते हो तब वो वापस संस्कार जो जहाँ गए थे ना वहाँ से उन्हीं संस्कार आप देख लो,
बैठते हो आप, शाम को चिंतन करते करते सोते हो ना, सो भजन बैठते ही वो स्फुरणाएं चालू हो जाती है, वो विचारों की श्रृंखला चालू होती है और वो विचार आदमी को भजन में ठीक से लगने लग देता है। तो साधक के जीवन में एक तो मुमुक्षुत्व होना चाहिए, पहला मनुष्य जीवन, दूसरा जिज्ञासा मोक्ष की चाह, और तीसरा सत्संग बढ़िया मिलना चाहिए महात्माओं का, जिससे कि सत्संग दो तरह का होता है, ज्ञान भी दो तरह का होता है। एक अध्यात्म ज्ञान, ये साधना में जो ज्ञान होता है इसका नाम अध्यात्म ज्ञान है। दूसरा होता है तत्व ज्ञान, तत्व में ज्ञान नहीं होता, तत्व में साक्षात्कार होता है। तो महात्मा वो होते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जो आत्मा और परमात्मा तत्व के दर्शन, दर्शन का मतलब उसका ठीक ठीक अनुभव करने वाला, और अध्यात्म ज्ञान में सर्वोच्च स्थिति हो जो अध्यात्म के रास्ते पर साधक को चलाए। ऐसे महापुरुषों का संग नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? परस्पर बैठ करके किसी शास्त्र ग्रंथ आदि को लेकर के और सत्य की चर्चा, एक होती है सत चर्चा, एक होता है सत्संग। सत्य केवल और केवल आत्मा और परमात्मा है, आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति होना उसको कहते हैं सत्संग। अच्छा, उस आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कराने वाले साधन है, उन सबको सत कहा गया। जैसे नाम को क्या कहते हैं? राम नाम को सतनाम कहा। अच्छा, अच्छे कर्म करते हो उनको क्या कहते हैं? सत्कर्म। यानी अध्यात्म से जोड़ने वाले जितनी साधना कर्म आदि है उनके साथ क्या जुड़ता है? सत्य। तो पहले अध्यात्म में प्रवेश पाएगा साधक, फिर तत्व में उनको प्रवेश मिलेगा। तो अभी सत्संग का टाइम तो हो गया है, तो यही विश्राम देते हैं। तो साहसी बनकर के कोई बात जब तक समझ में नहीं आ, ये तो हमारा स्वभाव है, हम जिस स्वभाव में जीते हैं कोई बात व्यक्त करते हैं आपको जितनी बातें समझ में आ जाए वो ठीक, और नहीं कोई बात समझ में आए तो राम राम की ओर बोला करो, ठीक है? ये बात तो समझ में आती है, राम राम करना, ठीक है? ये करते हैं, बोलो राम।